Class 8 from Cordova, Chapter 7 Factorization, and welcome to my YouTube channel Jpreet Braintree Classes। स्टार्ट करते हैं फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का मीन्स क्या होता है? फैक्टराइजेशन मतलब मैथ में हमें कुछ भी मिले, नंबर्स मिले, वेरिएबल्स मिले, उसे तोड़ना, ब्रेक करना। आप उसे कितना सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं, वही कहलाता है आपका फैक्टराइजेशन। क्लियर? जैसे यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, 20 लिखा है, 20 को देखिए ब्रेक कर दिए, मतलब फैक्ट आपने पढ़ा होगा फैक्टर मल्टीपल्स, ये स्मॉलेस्ट क्लास में, वही है आपका फैक्टराइजेशन, बस इसमें आपके वेरिएबल्स हैं। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 7.1 विथ डिटेल। नाउ एक्सरसाइज 7.1 फैक्टराइज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चलिए ब्रेक करते हैं इन सभी क्वेश्चंस को वन बाई वन। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर 12x² माइनस 9x। अब इसे हमें ब्रेक करते हैं। ब्रेक मतलब होता है पूरी तरह से तोड़ते हैं और हमें क्या रिजल्ट मिलता है। तो तोड़ना मतलब जैसे हम आपसे बोलें कि 10 ले लीजिए, 10 का आप फैक्टर करिए। फैक्टराइजेशन मतलब फैक्टर्स ही है, इनके क्या फैक्टर्स हैं। तो आपने पढ़ा होगा स्मॉलेस्ट क्लास में, जिस नंबर का हम निकालते हैं 1 को पहले लिख लीजिए और उस नंबर को लिख लीजिए। अब अपने आप से डिस्कस करिए किसके टेबल में और आता है। अगर इन दोनों के अलावा किसी के टेबल में नहीं आता तो वो प्राइम नंबर हो जाएगा, लेकिन अगर आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। ये भी याद रखिएगा। क्या 2 के टेबल में आता है? हाँ बिल्कुल आता है। हाउ मच टाइम्स? 5 टाइम्स। तो आप यहाँ 5 कर दीजिए, साथ में सब लिखते चलिए। 3 के में आता है, 4 के में आता है। अगर 5 डायरेक्ट आगे समझ जाइए, फिर ये किसी के में भी नहीं आएगा। तो यही तो है इसका फैक्टर, वही तो करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या लिखा? 12x²। अब आप कंफ्यूज होंगे, सर 12x² का हम कैसे फाइंड करें? तो आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। ऐसे कंफ्यूज तो नहीं है कि सर ऐसा तो हमने पहली बार देखा, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। चलिए पहले नंबर कर लेते हैं। 2 6 जा 12x², 2 3 जा 6x², फिर 3 से जाएगा 3 1 जा 3x²। अब भाई x की बारी आई, x² को x से करेंगे तो x होगा। भाई x से आप टेबल करेंगे तो x जा x² होता है ना। अब x का कर लीजिए, सिंपल। तो इसका आपको प्राइम फैक्टर्स क्या मिले 12x² के? तो आप यहाँ पे लिखिए 12x² को यहाँ पे आप यहीं पे कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहें तो यहाँ यहीं पे ही कर लीजिए, या तो फिर यहाँ करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए 2 × 2 × 3 × x × x। चलिए अब किसकी बारी आई? 9x। तो 9x को भी कर लेते हैं। 3 3 जा 9x, 3 1 जा 3x और x कंप्लीट। चलिए 9x से प्लेस पे इसे लिखिए 3 × 3 × x। अब आप इसमें मैच करिए कि इसका HCF क्या होगा, क्योंकि हम यहाँ पे कॉमन फैक्टर का मतलब ही होता है HCF। चलिए क्या मैच हो रहा है? ये 3 मैच हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। एक x मैच हो रहा है नहीं हो रहा? तो यहाँ पे हमारा HCF क्या हुआ? 3 और x। तो इंटू करेंगे तो 3x हो जाएगा। अब 3x क्या हुआ? इसका कॉमन फैक्टर है जो हम फैक्टराइज कर रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे आपका कॉमन फैक्टर क्या हुआ? 3x। ये जो HCF आए उसे हम क्या बोलते हैं? कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो क्या कॉमन फैक्टर हुआ? 3x। 3x आउटसाइड कर लीजिए। अब ब्रैकेट बनाइए, ठीक है। अब बताइए 12x² में आपको क्या रिमाइंड दिख रहा है? एक 2 दिख रहा है, एक 2 दिख रहा है और एक लास्ट में x। इंटू करिए, 2 2 = 4 और x में इंटू करेंगे 4x। तो वो जो आपका यहाँ पे रिमाइंड हुआ उसे आप सॉल्व करके इंटू करके यहाँ पे लिख दीजिए। माइनस इसमें बताइए क्या आपका अनपेयर्ड हुआ, पेयर नहीं हुआ? तो वो है सिर्फ 3, वो 3 को यहाँ लिख दीजिए। ये आपका आंसर है। कोई टफ है क्या? कोई टफ नहीं है। क्लियर? तो एक तरीका ये हुआ, ठीक है, और एक आपको ट्रिक हम सेकंड नंबर में शो कर देते हैं, ठीक है। किस में कर देते हैं? सेकंड। तो देखते हैं सेकंड नंबर आपकी बुक में क्या है
10xy²। ये उन बच्चों के लिए हैं जो बच्चे टैलेंटेड हैं और फास्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए बेस्ट ट्रिक हम यहाँ पे बता देते हैं। सबसे पहले नंबर को देखिए, अगर आपको ये सब नहीं करना है तो इन दोनों में स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, और अगर ना दिया हो तो वहाँ 1 होता है। ध्यान से सुनिएगा हम क्या क्या बोलते हैं। अगर मान लीजिए लिख दिया गया x²y, अगर आप पूछे कि यहाँ में नंबर है तो ऐसा मत बोलिए सर नहीं है, नहीं, वहाँ पे 1 होता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो 10 और 15 स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? 10। क्या 10 के टेबल में 15 आता है? नहीं आता। चलिए यहाँ पे हम फेल हो गए। लेकिन कोई ऐसा नंबर है ग्रेटेस्ट नंबर जिसके टेबल में दोनों आते हों, तो श्योर है आप बोलेंगे 5 सर, 5 के टेबल में दोनों आते हैं, तो ये 5 हो जाएगा इसका HCF। ऐसे आप सॉल्व करेंगे तो HCF यहाँ पे 5 आएगा। चलिए अब वेरिएबल में देखते हैं, यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं? 1। भाई उसकी डिग्री अगर ना दी हुई हो वहाँ 1 होता है। इसकी डिग्री कितनी है? 2। तो बताइए दोनों में स्मॉलेस्ट कौन सा है, 1 है या 2? 2 श्योर है, 1 है, तो 1 को आप आउटसाइड कर दीजिए। ठीक है, हम एक एग्जांपल भी दिखाएंगे, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। y यहाँ पे कितना है? 2, और यहाँ पे कितना है? 1, तो 1 स्मॉलेस्ट है ना। तो वेरिएबल में सिर्फ डिग्री जो सबसे स्मॉलेस्ट होती है और दोनों साइड है तो बाहर निकल जाएगी, और अगर दोनों साइड नहीं है तो बाहर नहीं निकलेगी। अब अगर आपको ये नहीं समझ में आया सर वेरिएबल में आपने कैसे किया, तो चलिए थोड़ा सा गेम में आते हैं। ठीक है, कोई भी गेम ले लेते हैं। मान लीजिए आपके ये ग्लास के वो हैं सर्कुलर बंटी होता है ना, खेलते हैं ऐसे करके। ठीक है, देखे ही होंगे, जनरली बच्चे खेलते हैं। मान लीजिए आपके पास कितने हैं? 4 3 7, कितने हैं? 7। ठीक है, 7 बंटी हैं कांच की, और हमारे पास 3 हैं, सिर्फ 3। तो बताइए अब हम दोनों खेलना चाहते हैं, वो बोलते हैं ना बाजी खेलना, तो हम कितने बंटी को यहाँ पे रखेंगे? इस सर्कल में घोल में रखते हैं ना, तो हम तो तीनों रख देंगे ना, क्योंकि भाई सबसे कम तो हमारे पास है, और आपके पास कितना है? 7। तो आप 7 थोड़ी रख देंगे, आप भी 3 ही रखेंगे ना, ज़्यादा तो नहीं रखेंगे। तो आपने 1 2 3 रख दिया। तो देखिए हमने कितना रखा? 3, आपने कितना रखा? 3। इसी को तो बोलते हैं कॉमन। ठीक है, अगर ये आपने कभी नहीं खेला या नहीं देखे तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए पिकनिक की बात करते हैं। आपके पास 500 रुपीज़ है और हमारे पास 50 रुपीज़ है, सिर्फ 50 रुपीज़। और स्कूल में हमने जब प्लान बनाया कि चलो पिकनिक चलते हैं फ्रेंड, तो बोले हाँ ठीक है, पर स्टूडेंट्स पर फ्रेंड 50 रुपीज़ देगा। ठीक है, हमने 50 रुपीज़ दे दिया, कंट्रीब्यूट कर लिया। अब आपके पास 500 है तो 500 थोड़ी देंगे, आप भी ना 50 रुपीज़ देंगे। तो जो सबके साइड से इक्वल आता है वही कहलाता है कॉमन। आप समझ में आई बात? सिंपल। तो भाई इसके पास एक ही एक्स है, इसके पास 2 है, तो एक वाला क्या करे? बेचारे के पास तो एक ही है ना, ज़बरदस्ती थोड़ी 2 ठो हो जाएगा, खींच के 2 ठो बन जाए, एक ही देगा ना, अपने प्राण तो नहीं दे देगा। तो देखो एक ही निकल गया। अब इसके पास 1 है, इसके पास 2 है, तो एक वाला क्या करे? एक ही निकलेगा ना। अब जो बच जाए यहाँ से निकालने के बाद, जो सेफ हो जाए, रिमाइंड हो जाए, उसको अंदर लिख दीजिए। अब देखिए 5 आपने कर लिया, तो कितने टेबल आते हैं? 5 2 जा 10, वो 2 को यहाँ लिख दीजिए, टेबल पढ़ लीजिए। x एक साइड निकल गया, बचा ही नहीं है तो क्या लिखें? वो तो पूरा पूरा बाहर निकल गया। यहाँ पे y कितने हैं? 2, एक बाहर निकल गया तो एक तो बच गया ना, माइनस। अब 5, अब यहाँ 15 है, आपने 5 निकाल दिया, तो 5 3 जा 15। अब यहाँ 2x थे, एक आपने आउटसाइड कर दिया, तो एक तो बच गया ना, और एक y था वो बेचारा निकल गया। तो ये आपका आंसर है। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। अब देखिए दोनों में, पहले नंबर देखेंगे, दोनों में स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? 6। क्या 6 के टेबल में 9 आता है? नहीं आता। तो कोई ऐसा नंबर है जिसके टेबल में दोनों आता है? तो डेफिनेटली आप बोलेंगे सर 3। तो 3 हमने ले लिया। चलिए ये नंबर तो हो गया। अब बचे एक्स वाई और यहाँ वाई जेड। अब बताइए इधर एक्स है, इधर एक्स है क्या? नहीं है। तो जब दोनों साइड जो चीज़ ना हो वो कॉमन कैसे होगी? भाई आपके पास 500 रुपीज़ है और आपके फ्रेंड के पास पैसे ही नहीं है, तो कंट्रीब्यूट कैसे करेगा?
वो तो कंट्रीब्यूट करेगा ही नहीं, उसके पास है ही नहीं है, तो उसको आप ना ले जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो ये x दोनों साइड नहीं है तो कैसे कॉमन निकलेगा? जब दोनों हाथ लगेंगे तभी तो ताली बजेगी ना। तो x है, इधर नहीं है, तो नहीं होगा कॉमन। इधर y है, इधर भी y है, दोनों के कितने हैं डिग्री? 1 1, तो आ जाइए भाई बाहर, आ गया वो। अब z दोनों साइड है ही नहीं है तो कॉमन कैसा? तो अब जो बचे उसको लिख दीजिए, 3 2 जा 6, तो यहाँ 2 लिखिए। x आपका आउट गया ही नहीं है तो बच गया, यहीं पे लिख दीजिए। y आउटसाइड है, हाँ है, तो y ख़त्म। 3 3 जा 9, y आउटसाइड है, ख़त्म। z नहीं है भाई, तो यहाँ पे लिख दीजिए, ये आपका आंसर है। चलिए 6 नंबर देखते हैं। दोनों में स्मॉलेस्ट क्या है? ये सेम ही तो है, 6 9, तो 3 ही कॉमन होगा ना। y इसमें कितने हैं? 2, इसके पास कितने हैं? 1, तो ये सबसे कम है ना। आ जाओ भाई बाहर, आ गया। टेबल कर लीजिए, 3 3 जा 9, 2 y है, एक y आउटसाइड है, तो एक तो अभी रिमाइंड है ना, ये हो गया। 3 2 जा 6, एक ही y था बेचारा, बाहर निकल गया, कुछ नहीं बचा, ये आपका आंसर है। चलिए, ये सबसे टफ और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, तो ध्यान दीजिएगा। क्यों है उसकी वजह बताते हैं। जितने भी हमने सॉल्व किए, किसी के आगे माइनस साइन था क्या? नहीं, सभी के आगे प्लस थे। तो प्लस हमारे लिए हेल्पफुल होता है, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करता है। देखिए प्लस था तो कोई फ़र्क नहीं, लेकिन इस बार आपका माइनस है, तो भाई कॉमन लेंगे तो माइनस भी आएगा कॉमन। चलिए ये बात याद रखिएगा, मतलब सबसे पहले माइनस लिख दीजिए क्योंकि सबसे पहले में है। पहले नंबर देखते हैं, यहाँ 3 यहाँ 3, चलिए इन दोनों में तो 3 कॉमन है, लेकिन आगे वाला सब कुछ डिस्टर्ब कर दिया, क्योंकि ना 3 के टेबल में 4 आएगा, ना 4 के टेबल में 3 आएगा, ना कोई ऐसा नंबर है जिसके टेबल में सब आते हैं सिवाय 1 को छोड़ के। तो नंबर कॉमन होने से रहा, नंबर तो कॉमन नहीं होगा। चलिए x यहाँ कितने हैं? 2, यहाँ पे कितने हैं? 1, यहाँ पे कितने हैं? 1, तो सबसे कम क्या है? x है, तो ये बाहर आ गया। अब देखिए इसके पास x के अलावा है ही नहीं कुछ, तो कॉमन का तो सवाल ही नहीं उठता। भाई आपके पास 3 टर्म है ना, तो तीनों में होने चाहिए। देखिए 2 थे तो दोनों में होने चाहिए, इसमें 3 है तो तीनों में होने चाहिए, नो प्रॉब्लम। तो आपका कॉमन सिर्फ -x बस होगा। अब चलिए जो बच गया उसको अंदर लिखिए, लेकिन माइनस आपने कॉमन लिया है तो सभी साइन आपके बदल जाएंगे। यहाँ देखिए माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस। 3 निकला है क्या? नहीं, रहने दीजिए। एक x गया है ना, एक x तो अभी बचा हुआ है। अब यहाँ कौन साइन है? माइनस, ए प्लस, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस। देखिए x आउटसाइड है तो x के अलावा जो आपको दिख रहा है उसको लिख दीजिए। यहाँ पे कौन साइन है? माइनस, ये क्या हो गया? प्लस। क्या आउटसाइड गया? x, बचा क्या? 4z। और अगर आपको कभी सेटिस्फाइड ना लगे तो इसका एक बार अंदर इंटू कर लीजिएगा, यही आपको मिलेगा। ये बात है। देखिए -x का 3x में -3x², क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस। 3y का x में जब अलग अलग वेरिएबल इंटू होते हैं तो पास में आके सट जाएंगे, यह हमेशा याद रखिएगा। हम आपसे बोलें a में b का इंटू करो तो पास में आके ऐसे चिपक जाएंगे। इंटू सेम वेरिएबल का होता है, इसीलिए यहाँ पे +3xy होगा। अब देखिए यहाँ पे 4z और x तीनों अलग हैं, तीनों, तो देखिए तीनों अलग यहाँ पे लिखी हुई हैं, और माइनस प्लस माइनस। क्लियर? ये आपका आंसर है। चलिए 6 नंबर देखते हैं। 1 बाई 1 आराम से देखा करिए जब भी कॉमन लें। देखिए जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं, x देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x, तीनों में कंपलसरी है। अगर नहीं होगा तो कॉमन नहीं होगा। यहाँ पे सबसे कम कौन सा? ये 1 है, ये 1 है, यहाँ 2, तो एक आपका आउटसाइड। क्लियर? जो सबसे कम होगा वही कॉमन होता है। 50 रुपीज़ हमारे पास थे तो हम कॉमन हो जाएंगे, आप 500 थोड़ी लगाएंगे। तो y देखते हैं, यहाँ भी y है, यहाँ भी y, यहाँ भी है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, इसके पास 2 है, तो एक ही आउटसाइड होगा। z देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो एक ही z आउटसाइड होगा। अब जो बच गया उसको अंदर लिखिए। यहाँ पे कितने x हैं? 2, एक आउटसाइड है, एक बच गया, और y z ये दोनों बाहर हैं। भाई 1 है 1 थे, दोनों बाहर, तो बचे ही कुछ नहीं x को छोड़ के। प्लस x आपका आउटसाइड है, ख़त्म।
वाई 2 थे, एक आउटसाइड, तो एक वाई बच गया। जेड आउटसाइड है तो कुछ नहीं बचा। नेक्स्ट एक्स आउटसाइड, वाई आउटसाइड, जेड यहाँ पे कितने 2, एक आउटसाइड तो बचे क्या जेड। ये आपका फाइनल आंसर है। चलिए 7 नंबर देखते हैं आराम से। 14, 28, 21। भाई 2 इवन नंबर है, एक आपका ऑड नंबर है, तो कोई एक ऐसा नंबर सेलेक्ट करिए जिसके टेबल में ये दो तीनों आए। क्या ये पॉसिबल है? तो बिल्कुल पॉसिबल है। 7 के टेबल में सभी आते हैं, और नहीं आता आपसे तो SC आप कर लीजिए, कभी भी आप कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। इसलिए हमने फर्स्ट नंबर आपको क्लियर कर दिया कि हर एक क्वेश्चन को आप ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका कॉमन हुआ 7। ए कितने हैं 2, यहाँ भी 2 और यहाँ 4, तो सबसे कम तो 2 है, तो A²। अब B को देखने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्यों? इसके पास B है ही नहीं है, तो भाई B देखने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि तीनों में फिर B होने चाहिए। जब तक तीनों में ना हो आप कॉमन ले ही नहीं सकते, ठीक है। 7 2 जा 14, A² था बाहर हो गया तो 2 ही बस आएगा। 7 4 जा 28, अब A² था पूरा का पूरा आउटसाइड तो बच गया B², प्लस 7 3 जा 21, और A यहाँ 4 है तो 2 बाहर हैं तो 2 तो बच गए ना। ये आपका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, इसमें 12 है, इसमें 18, इसमें 6। क्या 6 सबसे छोटा है? 6 के टेबल में तीनों आते हैं, दोनों 6 2 जा 6 3 जा, बिल्कुल 6 आपका कॉमन हो गया। सबसे स्मॉलेस्ट के टेबल में अगर दोनों बचे हुए नंबर्स आ रहे हैं तो वो कॉमन हो जाएगा। चलिए 6 तो हो गया। ए यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, आगे देखने की तो ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट ही बाहर आएगा। बी यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3, सबसे कम कौन है 2, लेकिन तीनों में होने चाहिए, ए या बी कुछ भी हो। चलिए टेबल करिए, 6 2 जा 12, एक यहाँ पे 3 है, कितने निकले हैं 1, तो बचे 2 है ना। B² था पूरा का पूरा आउटसाइड, छोड़ दीजिए, प्लस 6 3 जा 18, ए 1 है, यहाँ 1 ही आउटसाइड हुआ है, छोड़ दीजिए। बी कितने हैं 4, 2 निकल गए 2 बच गए। आगे देखते हैं 6 1 जा 6, ए यहाँ पे 2 है, एक आउटसाइड तो एक तो बच गया ना। बी यहाँ 3 है, 2 बाहर निकले तो एक तो बच गया ना। ये आपका आंसर होगा। चलिए 9 नंबर देखते हैं। 8x - 3y का होल स्क्वायर, यानी x - 3y यहाँ 2 हैं और x - 3y भी तो है हमारे पास। अरे ये दोनों सेम है, हम तो a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाने वाले थे। अरे ये दोनों हमें दिख रहे हैं, तो भाई हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कॉमन ही तो ले रहे हैं। तो यहाँ पे ये 2 हैं तो दोनों साइड सेम दिख रहे हैं, तो क्यों ना एक कॉमन ले लें। और यहाँ पे देखिए 4 है और यहाँ पे क्या है 8, इन दोनों में स्मॉलेस्ट कौन सा है 4। क्या 4 के टेबल में 8 नहीं आता? आता है, तो 4 भी कॉमन हो गया और x - 3y भी कॉमन हो गया। हुआ कि नहीं? देखिए 4 8 में 4 और x - 3y दोनों साइड है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे एक ही है। तो चलिए जो बच गए अंदर लिख लेते हैं। 4 2 जा तो ये 2 हो गया। अब ये 2 है ना, एक बाहर गया, एक तो अभी अंदर है, तो क्या बच गया x - 3y। भाई 2 है ना, ये डिग्री 2 है, तो एक आउटसाइड है एक आपका अंदर है, प्लस 4 1 जा 4। अब x - 3y आउटसाइड है ना, तो रहने दीजिए, ख़त्म। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं या तो फिर आप इसे आंसर मान सकते हैं। चलिए थोड़ा इंटू भी कर लें, x - 3y अंदर कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 2 में x का इंटू, हमने आपसे पहले ही बताया था 2 अलग चीज़ों का इंटू होता है तो पास में चिपक जाते हैं फेविक्विक के जैसे। -2 3 जा 6y प्लस 1, बस ये आपका फाइनल आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसमें भी वही है, a - 3b, इधर भी a - 3b, क्यों ना इसे कॉमन ले लें, और यही हमारा कॉमन है। अब अंदर क्या बच गया, यहाँ पे देखिए x है, इधर तो x है नहीं, इधर y है तो इधर y नहीं है, तो कॉमन तो होगा नहीं, सिर्फ ये आपका कॉमन है, एकदम स्पष्ट दिख रहा है, क्लियर है। तो बच क्या गया 3x और यहाँ पे क्या बच गया आपका y, यही तो आपका आंसर है, इसके आगे हम कुछ कर भी नहीं सकते।
क्लियर, ये आपका आंसर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं ए बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसमें देखिए अगर हम इसे 2 टाइम्स में कर लेते हैं, किसमें 2 टाइम्स में, यहाँ से यहाँ तक अलग और यहाँ से यहाँ तक अलग, 2 पार्ट्स में इसे तोड़ लेते हैं। भाई तीनों में तो कुछ कॉमन नहीं है, अगर आप देखें तो यहाँ वेरिएबल, यहाँ वेरिएबल, यहाँ वेरिएबल, यहाँ 1, तो कॉमन तो आप ले नहीं सकते। तो हम इसे 2 पार्ट्स में क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। ठीक है, मतलब हमें यहाँ तक का कॉमन करना है। ठीक है, फिर जब यहाँ कर लेंगे तो इसे बंद कर लेते हैं। और याद रहे आपका कॉमन सेम आना चाहिए, अगर नहीं आया तो ये रूल्स आपका फेल हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन है, एक ए है, यहाँ भी ए है, एक ठो आ गया आपका आउटसाइड, यहाँ पे 2b है, यहाँ पे 1b है, तो कितने b कॉमन हो जाएंगे, एक b। अंदर क्या बचा, ए आउटसाइड, 2b है, एक b बच गया, प्लस ए बी ही है, ए बी के ए बी पूरा बाहर है, देखिए पूरा का पूरा बाहर है। तो यहाँ पे जब पूरा कॉमन हो जाता है तो ये मत बोलिएगा सर यहाँ पे कुछ तो बचा ही नहीं है, मैथ में कुछ नहीं शब्द होते ही नहीं है। वहाँ पे क्या बच गया, 1। भाई आप इंटू करके देख लीजिए ना, ए बी में 1 का इंटू करेंगे तो ए बी ही आएगा ना। अब आप बोलेंगे सर इसमें भी कॉमन लेना है, तो सर इसमें तो कुछ कॉमन दिख ही नहीं रहा है, इधर नंबर है, इधर तो वेरिएबल है। तो जहाँ कॉमन ना हो याद रखिएगा वहाँ 1 होता है, वहाँ कॉमन क्या होता है, 1। और प्रूफ चाहिए तो भी हम बता देते हैं, हर एक नंबर के आगे 1 होता है, 1 और 1 में 1 कॉमन। आपका क्या अंदर बच गया, ये b प्लस, और देखिए 1 आउटसाइड, तो अभी हमने आपसे क्या बताया था, पूरा पूरा बाहर निकल जाए, वहाँ पे क्या बचता है, 1। दोनों ब्रैकेट सेम आए, चेक कर लीजिए, ये दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए, अगर नहीं आए तो फिर हमारा सिस्टम रॉन्ग होगा। तो b प्लस 1 आउटसाइड, और इसके अलावा आपको क्या दिख रहा है, ए बी प्लस 1, ये आपका कंप्लीट हुआ 11 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अब ये तो ब्रैकेट इधर है नहीं, तो हम इसे क्या करेंगे, पहले इसका ब्रैकेट ओपन कर लें, यानी इनटू कर लें। एक्स वाई का एक्स में करेंगे, तो हमने आपसे क्या बताया था, वेरिएबल अपने ही कास्ट में इनटू होते हैं। यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 एक्स स्क्वायर। वाई को वैसे ही लिख दीजिए क्योंकि इसका किसके साथ इंटू होगा, है ही नहीं कोई। हाँ, अब एक्स वाई का वाई में करेंगे तो वाई का इसमें इंटू होगा, एक्स ऐसे ही लिखा रहेगा। अब वाई का यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, 1 1 2। अब इसे सेटअप करिए, देखिए एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब को इसको ले आइए, उसकी डिग्री वाले को, तो देखिएगा सेट हो जाएगा। हमें सेटअप करना है कुछ इस तरह का, जिससे हमारे दोनों ब्रैकेट सेम आए। तो देखिए एक्स क्यूब और ये एक्स स्क्वायर वाई को हम इसके पास ले आते हैं, भाई अपने अपने पास आ जाएं, और वाई क्यूब वाले वाई के पास आ जाएं, सिंपल। जो वाई बड़े बड़े हैं, यहाँ पे देखिए डिग्री ज़्यादा बड़ी है वाई की, एक्स की स्मॉलेस्ट है। अब इसे 2 पार्ट्स में आप ब्रेक कर लीजिए, ये हो गया। कॉमन लीजिए, यहाँ पे एक्स कितने हैं 3, यहाँ पे कितने हैं 2, तो 2 आपका कॉमन हो गया। तो अंदर क्या बच गया, एक एक्स तो होगा ना भाई, 2 निकले हैं तो यहाँ पे 3 है, तो एक तो आपका रिमाइंड है, प्लस एक्स स्क्वायर आउटसाइड है, वाई बच गया। यही ब्रैकेट यहाँ आना चाहिए। चलिए देखते हैं, वाई क्यूब यहाँ वाई स्क्वायर है, तो 2 बाहर आ जाएंगे। चलिए अंदर बताइए क्या है, 3 थे, 2 आउटसाइड, तो एक तो बच गया। अब यहाँ 2 ही थे, दोनों आउटसाइड, तो यहाँ पे क्या बच गया, एक्स। अब क्या ये दोनों सेम दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं भाई। प्लस में हम आगे पीछे कर सकते हैं, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी पढ़े हैं ना, ए प्लस बी लिखिए चाहे बी प्लस ए, एसोसिएटिव कम्युनिकेटिव याद होगा, फर्स्ट चैप्टर रैशनल नंबर। तो एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई स्क्वायर, हम इसे एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं, ये दोनों सेम है, या आउटसाइड। और इसके अलावा आपको क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका आंसर है। चलिए इसी तरह 13 करते हैं। 13 के लिए क्या हम इसे 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करें, कोई प्रॉब्लम, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जब भी आपको डिस्टर्ब लगे कि सर मैं किसके साथ पेयर करूं, मैं कंफ्यूज रहता हूं, तो अपने से किया करिए। आपको ऑलरेडी देखिए, हम भी यहाँ पे सेटअप नहीं कर रहे हैं। चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमें मंजिल मिलती है नहीं मिलती। 3 है, यहाँ पे कोई एक नंबर है 1, तो भाई कॉमन तो है नहीं, 1 लेना हो तो ले लीजिए। x यहाँ है, इधर तो है नहीं, तो x कॉमन नहीं है।
y इधर 1 है, यहाँ 2 है, तो चलिए y तो कॉमन हुआ, तो अंदर क्या बच गया 3x, भाई y आउटसाइड है तो 3x है ना, माइनस यहाँ 2y थे, एक आपका आउटसाइड तो एक तो बच गया। अब यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ 6 है, यहाँ 2, दोनों में स्मॉलेस्ट 2 के टेबल में 6 है, हाँ आउटसाइड कर लीजिए। यहाँ y है, इधर y है क्या, नहीं है, ठीक है। z है, हाँ z है, आउटसाइड कर दीजिए। तो आपके पास अंदर क्या बचे 2 3 जा 6, z आपका आउटसाइड तो x बच गया, माइनस 2 1 जा 2, 1 लिखना हो लिख लीजिए। z था, z आउटसाइड तो बचा क्या y, देखिए दोनों सेम दिख रहे हैं। अरे यहाँ 1 होता है हमेशा, जहाँ पे नंबर ना दिखे वहाँ 1 है। तो 3x माइनस वाई, और इसके अलावा आपको y प्लस 2z दिख रहा है, ये आपका फाइनल आंसर है। चलिए 14 नंबर करते हैं। ए बी, यहाँ पे ब्रैकेट देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, इधर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर थोड़ा हमें डिस्टर्ब कर रहा है, कोई बात नहीं, जब आपके कॉमन यहाँ सेटअप ना हो तो आप मल्टीप्लाई करिए। तो ए बी का एक्स स्क्वायर में तीनों अलग है कि नहीं है, तीनों देखिए ए बी एक्स, किसी का किसी से मैच नहीं हो रहा, सबको सटा दीजिए। ए बी का वाई के साथ मैच हो रहा है क्या, बिल्कुल नहीं हो रहा, आप भी सट जाइए। एक्स वाई का ए स्क्वायर से बिल्कुल नहीं मैच हो रहा, लिख दीजिए। एक्स वाई का बी के साथ मैच हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा, उसको भी लिख दीजिए। चलिए यहाँ तक तो हम विजयी हो गए। आगे देखते हैं, कुछ सेटअप करते हैं, क्या इसका इसके साथ सेटअप करें, कोई प्रॉब्लम, अगर हम वही ले लेंगे कॉमन तो यही पहुँच जाएंगे, तो इन दोनों का तो बिल्कुल नहीं लेंगे। तो ए बी एक्स स्क्वायर का अगर हम इसके साथ करें तो बिल्कुल हो सकता है, एक बार करके देखते हैं, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। तो पहले पास में लिख लीजिए, प्लस एक्स वाई ए स्क्वायर, देखते हैं हमारी जीत होती है या नहीं। चलिए अब कॉमन लीजिए, ठीक है, ए इधर 2 है, इधर 1 है, एक कॉमन हो गया, बी इधर 1 है, इधर तो बी है ही नहीं, छोड़ दीजिए। एक्स यहाँ कितना है 2, यहाँ पे कितना है 1, एक कॉमन ले लीजिए। चलिए ए आउटसाइड, बी आउटसाइड नहीं है भाई, लिख दीजिए। एक्स 2 थे, एक आउटसाइड तो एक ठो बच गया। अब यहाँ पे देखिए एक्स आउटसाइड, वाई नहीं टच किया गया, 2a है, एक आउटसाइड है, तो ए तो एक बच गया ना। चलिए देखते हैं ये दोनों सेम आते हैं नहीं आते, ए इधर 1 है, इधर तो ए है ही नहीं है, कोई बात नहीं। बी इधर 1 है, इधर कितने हैं 2, तो एक आउटसाइड कर दीजिए। y यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, एक आउटसाइड कर दीजिए। अब बताइए अंदर क्या हुआ, ए को हमने टच नहीं किया, बी आउटसाइड, यहाँ 2 है, यहाँ 1 आउटसाइड है, तो एक तो बच गया ना, प्लस बी यहाँ 2 है, एक आउटसाइड, तो एक तो बच गया ना, और y आउटसाइड, तो यहाँ पे x बच गया। अब बताइए दोनों सेम दिख रहे हैं, नहीं बिल्कुल दिख रहे हैं, एसोसिएट कम्युनिकेटिव, बी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी वाई, इसे हम बी एक्स प्लस ए वाई लिख सकते हैं। देखिए दोनों सेम हो गए, आउटसाइड कर दीजिए, और ए एक्स प्लस बी वाई, ये आपका आंसर है। चलिए इसी तरह 15 भी करते हैं। ए स्क्वायर फर्स्ट मल्टीप्लाई, ए का एक्स में ए एक्स, अब ए का नहीं साइन भी तो है, माइनस का प्लस में माइनस, ए का 3b में तो 3ab कर लेते हैं, प्लस 3bx। अब मैच करते हैं हमारा आंसर कहाँ पे फिट हो रहा है। तो ए स्क्वायर को अगर हम इसके साथ करें तो, और यहाँ पे एक्स है, एक्स वाले के इसके साथ करते हैं, शायद मिले आंसर, देखते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस 3ab, और माइनस ए एक्स का इसके साथ करते हैं, ठीक है, तो माइनस ए एक्स, और यहाँ पे प्लस है 3bx। अब देखते हैं कॉमन, इन दोनों में क्या कॉमन है। भाई यहाँ पे तो सिंगल ए है, दूसरा कुछ है नहीं, यहाँ पे एक ए है, यहाँ पे 2 है, तो एक आउटसाइड, यहाँ पे 1 अभी रिमाइंड है ए। अब ए आउटसाइड है तो आपको क्या दिख रहा है 3b। कॉमन में एक बात याद रखिएगा, देखिए सब जगह हमें प्लस ही मिला है, सब जगह अभी तक जितने की है, लेकिन जैसे ही आपने माइनस कॉमन, कभी भी किसी भी क्लास में आप पढ़ें, माइनस आपने कॉमन किया तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा।
ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए ए, इधर तो ये है नहीं, दूर दूर तक भी नहीं है। एक्स इधर है, हाँ एक्स है, एक्स को आउटसाइड कर लीजिए। चलिए एक्स के अलावा तो कोई कॉमन है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या रिमाइंड हुआ ए, साइन आपका बदल जाएगा, एक्स आउटसाइड है तो क्या मिल गया 3b, एकदम परफेक्ट आया। देखिए आया, ये आपका फैक्टर कहलाता है। ये कॉमन कर लीजिए, a माइनस 3b और a माइनस एक्स, ये आपका फाइनल आंसर है। चलिए 16 नंबर देखते हैं, a माइनस बी, हमें सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो दोनों कॉमन है। इसके पास कितना है 1, इसके पास कितना है 2, एक कॉमन ले लीजिए a माइनस बी। भाई यहाँ से पूरा का पूरा कॉमन हो गया ना, तो क्या बच गया, हमने आपसे क्या बताया था, जहाँ से पूरा कॉमन निकल जाए वहाँ पे क्या बचता है 1। यहाँ पे कितने थे 2, एक आउटसाइड गया तो एक तो बच गया a माइनस बी। अब इसका ब्रैकेट ओपन हुआ, देखिए साइन क्यों चेंजिंग हुआ, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है, और यहीं पे अगर माइनस होता तो साइन सभी डिस्टर्ब हो जाते। बस यही तो आपका आंसर है। अभी आप क्या सोच रहे थे आगे, नहीं, इतना ही आंसर है। चलिए 17 नंबर भी देख लें। यहाँ पे ये हमें सेम दिख रहा है, कॉमन ले लीजिए 3a माइनस बी, तो रिमाइंड अंदर क्या हुआ x प्लस वाई। अब यहाँ पे भी है माइनस, भाई इसका ब्रैकेट ओपन कर लें क्या, ये बच गया ना आपका, तो चलिए एक बार लिख देते हैं, ये ऐसे बना हुआ है। सो 3a माइनस बी इज इक्वल टू बोल रहे हैं x प्लस वाई, ये ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, तो माइनस 2x, हमने आपसे बताया था कि माइनस हो तो साइन सभी चेंज हो जाते हैं। अरे ये तो सॉल्व भी हो रहा है, कॉमन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। x और यहाँ पे क्या है माइनस 2x, तो x में से माइनस 2x गया तो माइनस x, क्या आता है माइनस x। तो भाई माइनस है, आगे लिखना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, पीछे कर देते हैं। अब y क्या कौन साइन है 1, यहाँ पे कितना है 3 प्लस 1 4y को आगे कर देते हैं। क्यों, क्योंकि माइनस थोड़ा सा अगर हम बोलें x माइनस 2, तो भाई ये भी तो x माइनस 2 ही है, लेकिन ऐसा लिखना थोड़ा पसंद नहीं करते ना, ऐसे ही पसंद करते हैं x माइनस 2, ये दोनों सेम है, ठीक है, इसलिए हमने y को पहले कर दिया। अब यहाँ देखिए माइनस 2 है, यहाँ पे क्या 1, तो माइनस 2 प्लस 1 माइनस x माइनस 1, तो ये आपका आंसर। चलिए 18 नंबर देखते हैं, 5a माइनस 6b, यहाँ भी 5a माइनस 6b कॉमन ले लीजिए, 5a माइनस 6b, ये तो इसकी बात हुई। अब इसमें भी तो चेक कर लें, इसमें भी तो कॉमन है। 4 के टेबल में 12 आता है कि नहीं आता, बिल्कुल आता है, आप भी आ जाइए भाई बाहर। a यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे a कितना है 2, तो भाई ये भी तो कॉमन है ना, एक a, ये भी आपका कॉमन हो गया। तो भाई बच क्या गया, सभी कॉमन हो गए क्या, नहीं। देखिए 4a ये पूरा आउटसाइड, 5a माइनस 6b ये भी पूरा आउटसाइड, तो पूरा जब आउटसाइड हो गया कॉमन है ये, तो वहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस 4 3 जा 12, 2a था ना, एक a आउटसाइड, तो एक तो a बच गया ना, और ये पूरा का पूरा कॉमन है, तो ये हमारा आंसर है। कोई डाउट, आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टीज़ लगी हो या इस एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम्स हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए। और हम आपको ये भी बता दें, कॉर्डोवा का ये हमारा फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट। अगर इसकी रेटिंग्स अच्छी मिली उतना ही आपको बेस्ट नॉलेज हम प्रोवाइड करेंगे। सो लाइक एंड शेयर and thank you for watching my YouTube channel Jaypreet Painting Class. Thanks you once again, thank you, have a nice day.